Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 7th English from the book Stellar English, and the chapter name is The Hound of Baskervilles. So let's start. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. Read and enjoy. This story takes place both in London and the moors of Devon. तो ये जो कहानी है ये लंदन और डेवन के मोर्स यानी मैदानों दोनों जगहों पे घटित होती है. डॉक्टर मोर्टिमर रिक्वेस्ट शर्लॉक होम्स टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हिज फ्रेंड सर चार्ल्स बास्करविले. तो यहाँ पर डॉक्टर मोर्टिमर जो हैं वो अपने मित्र सर चार्ल्स बास्करविले की रहस्यमय मृत्यु की जांच के लिए शर्लॉक होम्स से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप पता लगाएं. द लोकल पीपल थिंक दैट हिज डेथ इज़ कनेक्टेड विद द 200-year-old फैमिली कर्स. वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनका मानना है कि उनकी मृत्यु 2 साल पुराने पारिवारिक श्राप से जुड़ी हुई है. A monstrous demon dog roaming the moors and seeking revenge against the Baskerville. एक भयानक दानव कुत्ता जो मैदानों में घूमता है और बास्करविले परिवार से बदला लेता है. डॉक्टर मोर्टिमर इज अफ्रेड दैट सर हेनरी, द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ सर चार्ल्स हु इज रिटर्निंग होम नाउ, माइट बी इन डेंजर. और यहाँ पर जो डॉक्टर मोर्टिमर हैं उनको ये डर है कि सर हेनरी जो सर चार्ल्स के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं और घर लौट रहे हैं और वो भी खतरे में हो सकते हैं. Holmes sends Watson to Baskerville Hall where he meets people who could be possible suspects. तो होम्स क्या करते हैं? होम्स जो हैं वो अपने मित्र वॉटसन को बास्करविले के हॉल में भेजते हैं जहां वह कुछ लोगों से मिलते हैं जिन पर शक किया जा सकता है या जिन पे संदेह होता है. तो इसमें सस्पेक्ट हैं बैरीमोर एंड हिज वाइफ यानी बैरीमोर और उनकी पत्नी, द आर्कियोलॉजिस्ट स्टेपल्टन एंड हिज सिस्टर बैरिल स्टेपल्टन. आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो वैज्ञानिक जो कि औजारों, इमारतों, सिक्कों, कलाकृतियों की खुदाई का अध्ययन कर मानव इतिहास को उजागर करते हैं, और वो और उनकी बहन बैरिल स्टेपल्टन भी शक के दायरे में आते हैं. इसके अलावा एंड अ कन्विक्ट हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम अ नियर बाई प्रिजन एंड इज़ हाइडिंग इन द मोर. इसके अलावा एक और व्यक्ति है जो है कैदी, जो पास की जेल से भाग गया है और मैदानों में छुपा है. मीनवाइल होम्स सीक्रेटली अराइव्स एट डेवनशायर एंड इज़ इन्वेस्टिंग द केस. इसी बीच होम्स गुप्त रूप से सीक्रेटली डेवनशायर पहुंच जाते हैं और इस मामले की जांच करते हैं. ही फाइंड्स आउट दैट स्टेपल्टन इज़ एक्चुअली a Baskerville, and with Sir Henry dead, he will be the sole inheritor of the Baskerville fortune. वो ये पता लगा लेते हैं कि स्टेपल्टन ही वास्तव में बास्करविल परिवार का सदस्य है. यदि वो सर हेनरी को मार देते हैं यानी सर हेनरी मर जाता है तो पूरी संपत्ति का अकेला वारिस बन जाएगा. He has a motive for murder. अब उसके पास तो हत्या का पूरा साफ कारण है. बट दे विल हैव टू कैच स्टेपल्टन रेड हैंडेड टू प्रूव हिज क्राइम एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सेव सर हेनरी बिफोर इट इज़ टू लेट. तो उनको रंगे हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है. अपराध साबित करने के लिए अगर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, और सबसे ज़रूरी बात है सर हेनरी का समय रहते बचाना. अगर उनको समय रहते नहीं बचाया जाएगा तो हम उनको खो देंगे, उनकी मृत्यु भी हो सकती, उनका मर्डर भी हो सकता है. हाउ विल दे डू इट? तो वो ये कैसे करेंगे? लेट्स रीड टू फाइंड आउट हाउ होम्स सॉल्व द केस. तो बाकी केसेस की तरह आइए पढ़ते हैं होम्स के इस रहस्य को कि वो किस तरीके से इसे सुलझाते हैं. We picked up Lestrade. Lestrade is police inspector at the railway station and arrived at Baskerville Hall. हमने रेलवे स्टेशन पे लेस्ट्रेड यानी पुलिस इंस्पेक्टर को साथ लिया और बास्करविला हॉल पहुँचे. Slowly we walked across the moor in the moonlight until we reached the path leading to Merripit House.
उसके बाद धीरे धीरे हम चांदनी रात में मैदानों से होकर मैरीपिट हाउस की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। I could feel the tension as we walked with the cold wind on our face and dark, empty space on either side. ठंडी हवा हमारे चेहरों से टकरा रही थी। जब हम उस तरफ बढ़ रहे थे तो ठंडी हवा हमारे चेहरे पे पड़ रही थी। चारों ओर अंधेरा था, सुनसान था, कुछ डरावना सा नज़ारा था जिससे तनाव भी महसूस हो रहा था। My God, it doesn't seem a very cheerful place, said Lestrade with a shiver. शिवर होना यानी एक कपकपाते हुए डर के साथ। तो यहाँ पे लेस्ट्रेड जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो कहते हैं, हे भगवान, ये जगह बिल्कुल भी चीयरफुल अच्छी नहीं लगती। उनको डर लग रहा था। मोर्स होते हैं ओपन एरियाज ऑफ हिल्स कवर्ड विद रफ ग्रास। तो मोर्स का मतलब है खुले मैदान जो कि रफ ग्रास सूखी घास से कवर होते हैं। We moved silently and carefully until Holmes stopped us when we were about 200 yards from the house. हम चुपचाप और सावधानी से आगे बढ़ते रहे जब तक कि होम्स ने हमें घर से लगभग 200 गज की दूर पर रोक नहीं लिया। This will do, he said. We can hide behind these rocks. और उन्होंने कहा, यही ठीक रहेगा, हम इन चट्टानों के पीछे छिप सकते हैं। वॉटसन, यू नो द प्लेस। उन्होंने अपने मित्र वॉटसन से कहा, तुम तो इस जगह को जानते हो। क्रीप मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, रेंगना। फॉरवर्ड क्वाइटली एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। क्रीप यानी धीरे धीरे आगे बढ़ो और देखो कि वो क्या कर रहे हैं। I cautiously moved down the path till I could look through the window. मैं बड़े सावधानी से रास्ते में आगे बढ़ा जब तक कि मैंने खिड़की से अंदर ना देख सकूं। मतलब मैं वहाँ तक आगे बढ़ा जब तक मुझे खिड़की के अंदर कुछ दिखाई ना दे। There were 2 men in the room, Sir Henry and Stapleton. कमरे के अंदर 2 आदमी थे, एक तो सर हेनरी थे और एक स्टेपल्टन थे। They were sitting on either side of the round table with coffee and wine in front of them. वे गोल मेज के दोनों ओर बैठे थे, यानी बीच में एक सेंटर टेबल थी और दोनों आमने सामने बैठे थे। उनके सामने कॉफ़ी और शराब रखी हुई थी। स्टेपल्टन वॉज टॉकिंग एनिमेटेडली बट सर हेनरी लुक्ड पेल। स्टेपल्टन काफ़ी उत्साह से बात कर रहा था लेकिन सर हेनरी पीले पड़े हुए थे, उन्हें डर लग रहा था। You say the lady is not there, Holmes asked when I had told them what I had seen. जो भी कुछ मैंने वहाँ पर देखा मैंने शर्लॉक होम्स को बता दिया। शर्लॉक होम्स ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, वो महिला वहाँ पर नहीं है? Yes, and there is no light in the other room except the kitchen. हाँ, वो महिला वहाँ पर नहीं है और दूसरे कमरे में रसोई के अलावा कहीं भी रोशनी भी नहीं है। A dense white fog hung over the Grimpen Mire. Grimpen Mire होता है मोर का सबसे डेंजरस हिस्सा, यानी उस जगह का सबसे खतरनाक जगह हिस्सा। And was slowly moving in our direction. घना सफ़ेद कोहरा ग्रिम्पेन दलदल के ऊपर छाया हुआ था जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। That fog is slowly moving toward us, said Holmes. तो होम्स ने कहा कि ये कोहरा धीरे धीरे हमारी ओर आ रहा है। It is the one thing upon earth that could upset my plan. इस धरती पर ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारी योजना को बिगाड़ सकती है। But it is already 10 o'clock. लेकिन रात के 10 बज चुके हैं। Our success and Sir Henry's life depend on his coming out before the fog is over the path. हमारी सफलता और सर हेनरी की जान इस बात पर निर्भर करती है कि कोहरा रास्ते पर आने से पहले बाहर आ जाए। As the fog moved toward the house, Holmes dropped on his knees and put his ear to the ground. जैसे जैसे कोहरा आगे बढ़ रहा था, होम्स घुटनों के बल बैठ गए और अपने कान जमीन पर लगा दिए। Thanks heavens, I think I hear him coming. भगवान का शुक्र है, मुझे लगता है मैं उसे आते हुए सुन सकता हूँ। वो कदमों की आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे कि मैं उसको इस तरफ आते हुए सुन सकता हूँ। The sound of quick steps broke the silence. तेज कदमों की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। The steps grew louder and through the fog we saw the man we were waiting for.
कदमों की आवाज़ तेज़ होती गई और कोहरे के बीच हमने उस आदमी को देखा जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वी वॉक्ड स्विफ्टली along the path, passing close to where we were hiding and quickly moved on. हमने उस आदमी को देखा जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वो तेज़ी से रास्ते पर चल रहा था, हमारे छिपने की जगह के पास से गुजरा, जल्द ही आगे बढ़ गया। As we walked, he kept looking uneasily over his shoulders. और जैसे ही वो वहाँ से चला गया, चलते समय वो बार बार घबराकर पीछे मुड़कर देख रहा था। Hist, said Holmes suddenly. Shh, होम्स ने अचानक कहा। I heard the sharp click of a revolver. मैंने रिवॉल्वर चलने की आवाज़ सुनी है। Look out, it's coming. सावधान, वो आ रहा है। We stared into the fog. हम कोहरे में घूर कर देखने लगे, मतलब कोहरे में साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है तो वो काफ़ी ध्यानपूर्वक देखने लगे। एंड देन आई सॉ होम्स लिप्स पार्ट इन अमेजमेंट वाइल लेस्ट्रेड गेव अ येल ऑफ टेरर। और हम वहाँ देख ही रहे थे, तभी मैंने देखा कि होम्स के होंठ आश्चर्य से खुले के खुले रह गए, जबकि लेस्ट्रेड डर से चिल्ला उठा। लेस्ट्रेड यानी पुलिस इंस्पेक्टर। आई वॉज फ्रोजन बाय द साइट ऑफ द ड्रेडफुल शेप विच केम लीपिंग टूवर्ड अस। क्योंकि मैं उस भयानक आकृति को देखकर वहीं पर जड़ गया, जैसे बिल्कुल स्तब्ध रह गया हो, जो हमारी ओर छलांग लगाते हुए आ रही थी। इट वॉज इनॉमरस coal black hound, but such an hound human eyes had never seen. वो जो आकृति थी वो बहुत बड़ी कोयले जैसा काला कुत्ता था, लेकिन ऐसा कुत्ता इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। यानी इतना भयानक, इतना बड़ा कुत्ता उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। Fire burst from its mouth, its eyes glowed and its jaw were outlined in a flickering flame. Flickering का मतलब होता है burning और shining unsteadily, यानी कोई चीज़ जो जल रही हो, दहक रही हो, टिमटिमाती आग। उसके मुंह से आग निकल रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके जबड़े टिमटिमाती आग से घिरे हुए थे। It seemed like a hound from hell, और वो ऐसा प्रतीत होता था मानो नरक से आया हुआ कुत्ता हो। With long bounds, the huge creature was leaping down the track, following hard upon the footsteps of Sir Henry. लंबी छलांगे लगाता हुआ वो विशाल जीव रास्ते पर दौड़ रहा था और सर हेनरी के पीछे लगा हुआ था। We were so stunned that we let it pass. हम लोग बिल्कुल शॉक्ड रह गए। हम लोग शॉक्ड मतलब स्तब्ध हो गए थे। उसे निकल जाने दिया, उसको रोकना हमारे बस का नहीं था। Then Holmes and I both fired together and the creature gave a hideous howl, which meant that one of us had at least hit the beast. हमने उसे जाने तो दिया, लेकिन हमने उस पर एक साथ, यानी मैंने, इंस्पेक्टर ने और होम्स ने एक साथ गोली चलाई। उस जीव की भयानक चीख जो थी वो फिज़ा में गूंज गई, जिससे पता चला कि हम में से किसी एक की गोली उसे लगी है, उस जानवर को। बट इट डिड नॉट पॉज, लेकिन वह रुका नहीं। Far away on the path we saw Sir Henry looking back, his face white in the moonlight, his hands raised in horror. दूर रास्ते पर हमने सर हेनरी के पीछे मुड़कर देखते हुए देखा। वो पलटे, चांदनी में उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उनके हाथ डर से ऊपर उठे हुए थे। That cry of pain from the hound had blown all our fears to the winds. उस कुत्ते की दर्द भरी चीख ने हमारे सारे डर को हवा में उड़ा दिया। हमारे अंदर अब कोई भी डर नहीं बचा था। If we could wound it, we could kill it. अगर हम उस कुत्ते को घायल कर सकते थे तो हम उसे मार भी सकते थे। I have never seen a man run as Holmes run that night. मैंने कभी किसी आदमी को उतनी तेज़ी से दौड़ते नहीं देखा था जितनी तेज़ी से उस रात होम्स दौड़े। Ahead of us, we heard Sir Henry scream and the deep roar of the hound. हम आगे बढ़े और हमारे आगे हमें सर हेनरी की चीख और कुत्ते की गहरी गर्जना सुनाई दी। I was in time to see the beast spring upon its victim, hurry him to the ground and reach for his throat. विक्टिम होता है जिस पर हमला हो, बीस्ट होता है वो जानवर। तो हम समय पर वहाँ पर पहुँच गए और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा
वो जानवर अपने शिकार पर झपटा और उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके गले की ओर बढ़ा। बट द नेक्स्ट इंस्टेंट होम्स हैड इम्पटेड हिज रिवॉल्वर इनटू द क्रिएचर। लेकिन अगले ही पल होम्स ने अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां उस जीव को दाग दी, यानी उस कुत्ते पर चला दी। With the last hole of agony, it's rolled upon its back, its 4 feet pawing in air. और फिर वो दर्द भरी चीख के साथ अपनी पीठ के बल लुढ़क गया। उसके चारों पैर हवा में तड़प रहे थे। ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, इट्स फाइनली फेल लिम ऑन इट्स साइड। और फिर वो दर्द से तड़पते हुए एक तरफ गिरकर शांत हो गया। द जाइंट हाउंड वॉज डेड, और अब वो विशाल कुत्ता मर चुका था। सर हेनरी ले वीकली वेयर ही हैड फॉलन। सर हेनरी वहीं पड़े थे और बहुत कमज़ोर हालत में थे, क्योंकि उन पर हमला हुआ था और उनमें अभी ताकत बाकी नहीं थी। We loosened his collar, and Holmes breathed a prayer of thanks when he saw that there was no wound and that the rescue had been on time. और जैसे ही हमने सर हेनरी को देखा, वो जिस हालत में थे, उनका कॉलर ढीला किया और होम्स ने भगवान को शुक्रिया अदा किया और उन्हें देखा कि कोई चोट नहीं लगी है, और ये भी उन्होंने भगवान को थैंक यू किया कि हमने किसी व्यक्ति की, यानी सर हेनरी की जान समय से बचा ली। ऑलरेडी आवर फ्रेंड्स eyelids shivered and 2 frightened eyes looked up at us. अब हमारे दोस्त की पलकों में हलचल हुई। दोस्त कौन? सर हेनरी। और उनकी डरी हुई आंखें हमारी ओर देखने लगीं। माय गॉड, ही विस्पर्ड। वो फुसफुसाए। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, व्हाट वॉज इट? ये क्या था? व्हाट इन हेवंस नेम वॉज इट? आखिर वह क्या था? क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। इट्स डेड, सैड होम्स। होम्स ने कहा कि वो मर चुका है। वी हैव लेड द फैमिली गोस्ट एट रेस्ट वंस एंड फॉर एवर। और हमने इस परिवार के भूत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। वो बिल्कुल अब हमारे आपके परेशानी से का कारण नहीं बने। इन शेयर साइज एंड स्ट्रेंथ, शेयर साइज मतलब अपने बड़े आकार और ताकत। इट वॉज अ टेरेबल क्रिएचर विच ले स्ट्रेच्ड बिफोर अस। एक भयानक जीव था जो हमारे सामने फैला पड़ा है, मतलब वो मर चुका है। Even now, the huge jaws seemed as be dripping with a bluish flame, and the small, deep-set, cruel eyes were ringed with fire. मरने के बाद भी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब भी उसके बड़े बड़े जबड़े नीली लौ से टपकते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसकी छोटी, गहरी, क्रूर आंखें आग से घिरी हुई थीं। I touched its jaw, and as I held up my fingers, they gleamed in the darkness. मैंने उसके जबड़ों को छुआ। जब मैंने अपनी उंगलियां उठाईं तो वे अंधेरे में चमक रही थीं। फॉस्फोरस, आई सेड। और वो और कुछ नहीं, फॉस्फोरस था। मैंने कहा कि ये फॉस्फोरस। Cleverly prepared to have no smell, as it would have interfered with the beast's sense of smell. बहुत चालाकी से इस तरह से तैयार किया गया था क्योंकि इसमें गंध ना हो, क्योंकि गंध से जानवर की सूंघने की शक्ति प्रभावित हो सकती है। We owe you an apology, Sir Henry, for letting you face this fright. और हम आपसे माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि सर हेनरी, हमने आपको इस डर का सामना करने दिया, आपकी जान खतरे में डाली। I was prepared for a hound, but not for such a creature at this. हम एक कुत्ते के लिए तो तैयार थे, लेकिन ऐसे भयानक जीव के लिए नहीं। And the fog gave us little time to receive him. और कोहरे ने हमें उसे संभालने के लिए बहुत ही कम समय दिया था, इस कारण आपको इसका सामना करना पड़ा। सर हेनरी ने कहा, यू सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी जान बचाई, बट नॉट बिफोर पुटिंग यू इन डेंजर फर्स्ट। आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड? लेकिन फिर भी, होम्स ने कहा, हम आपकी जान बचा सकते थे और हमने आपको खतरे में डाला। आप यहाँ खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, मतलब आप में शक्ति थी, आप में स्ट्रेंथ थी कि आपने इसका सामना किया। ही स्टैगर्ड टू हिज फीट बट ही वॉज स्टिल पेल एंड ट्रेम्बलिंग। तो वो चल तो पा रहे थे लड़खड़ाते हुए, खड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी उनका चेहरा पीला था और वो कांप रहे थे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी ने अभी मौत का सामना किया था। नो मोर एडवेंचरस टू नाइट, सैड होम्स। होम्स ने कहा, आज रात और कोई रोमांच नहीं। Wait here and one of us will go back to the hall with you. यहीं इंतज़ार करो, हम में से कोई एक तुम्हें वापस हॉल तक ले जाएगा।
We helped him to the shelter of a rock where he sat shivering. Shivering मतलब कांपना. While we walked towards Merripit House. हमने उन्हें एक चट्टान पे सहारे से बैठाया जहाँ वो ठंड से कांपते रहे. ठंड भी थी और डर भी था. और हम मैरीपिट हाउस की ओर बढ़ गए. Later, Beryl, who is actually Mrs. Stapleton, is found bound and gagged in an upstairs room of Merripit House. बाद में बैरिल सैपल्टन, जो वास्तव में श्रीमती सैपल्टन है, मैरीपिट हाउस के ऊपर वाले कमरे में बंधी हुई और उसमें उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया था, वहाँ पर वो पाई गई. शी लीड्स अस टू सैपल्टन सीक्रेट हाइड आउट, और वो सैपल्टन के गुप्त ठिकाने तक ले जाती है क्योंकि उसको वो ठिकाना पता है. बट बाय द टाइम वी रीच द सीक्रेट प्लेस सैपल्टन इज़ डेड. लेकिन जब तक हम उस गुप्त रास्ते पर पहुंचते हैं तब तक सैपल्टन मर चुका होता है. हैविंग स्लिप्ड एंड फॉलन इनटू द मायर, क्योंकि वो वहाँ फिसल कर दलदल में गिर गया था और उसमें फंसकर उसका दम घुटने से मृत्यु हो गई. इसका मतलब दोषी और कोई नहीं मिस्टर स्टैपल्टन थे, जिन्होंने एक बड़े और डरावने कुत्ते का उपयोग किया जिसे उसने फॉस्फोरस से चमकदार बनाकर भूत जैसा दिखाया ताकि लोगों को ये लगे कि वो कोई अलौकिक शक्ति है जो कि एक भूत है. अंत में होम्स ने और वॉटसन ने उसे मिलकर मार देते हैं और सर हेनरी की जान बचा लेते हैं. स्टैपल्टन भागने की कोशिश में दलदल में फंसकर मर जाता है और इस तरह से पूरी कहानी का रहस्य सुलझ जाता है. सच्चाई सामने आ जाती है कि ये कोई श्राप नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.